जय बद्री विशाल। दलित के पक्ष में तो काम हो रहा है, तो आप लोग इतना लूज मोशन क्यों हो रहा है? नहीं कहते हम तो दूध के दुल्हन हैं, ये पाक साहब बता था भाजपा का जमाई नहीं बनूंगा। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो कसाब को फांसी लगती है, उस पर भी आंसू आते हैं। जमाई आतंकियों के जमाई लग रहे हैं मुझे ये हमेशा। क्यों आतंकियों के संविधान की बात करती है वो पार्टी जिसने 75 में संविधान को अपने घर की बांधी बना के यहाँ पे इमरजेंसी लगा दिया था। इनको स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोकी पहाड़ी में। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि जब जनता द्वारा कहे जाने पर कि शोएब जमाई आप आतंकियों के जमाई लगते हैं, तो वह अपना आपा खो बैठे और जनता के साथ ही मारपीट करने पर उतारू हो गए। ऐसे लोगों को कौन प्रवक्ता बना देता है पता नहीं। वीडियो मजेदार होने वाला है और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। उमेश पाल खुद दलित समाज से आता है, तो इन लोग का अगर मान लीजिए हत्या हो रहा है तो आप लोग कौन से दलित के आप लोग देवदूत बन रहे हैं? दलित के ही पक्ष में तो काम हो रहा है, तो आप लोग इतना लूज मोशन क्यों हो रहा है? जी बहन सुबोही खान ने एक दोहा सुनाया कबीर का, तो कबीर का एक दोहा मुझे भी याद आ गया, उसे ठीक से सुन ले आप कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो। ये बदले सबके लिए हैं जो गलत जली ना, तेरी भी जली ना करता हुआ ऐसा। हाँ, बिल्कुल पता है आपको। अब मैं आपको भारत सरकार के पूर्व सचिव विजय शंकर पांडे की एक्सक्लूसिव बाइट सुनाने जा रहा हूं, बयान सुनाने जा रहा हूं। आज विश्लेषण अमीश देवगन नहीं देगा, आपको यह बयान देगा, ये बाइट देगी। एक समय ऐसा भी था जब ये अतीक अहमद जब सचिवालय के कॉरिडोर में घुसा करते थे तो लोग उनको बड़े उससे देखा गया, भाई अतीक आ गया, क्यों? सत्ता उसके गोद में बैठी हुई थी। मैं आपसे बताऊं, मैंने दो मुख्यमंत्रियों को इस बात के लिए कहा कि देखिए ना, ये 20 छठे हुए अपराधी हैं जिनके कारण पूरा प्रदेश परेशान हो रहा है। आप 6 महीने का बस आपको ये कार्यक्रम है, इस तरह से आप चलिए, ये सभी या तो आजीवन कारावास की सजा पा जाएंगे या ये मृत्यु दंड पा जाएंगे। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने उस कार्य उसको करने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी। मैं साफ कहता हूं कि ये सारा अपराध हमारे प्रदेश का या देश का ये राजनीतिज्ञों की देन है। तो राजकुमार भाटी जो पांडे जी कह रहे हैं ये राम राज्य था, जवाब दीजिए, ये राम राज्य था? पांडे जी की बात से भी और आपकी बात से भी मैं सहमत हूं। राजनीति का अपराधीकरण इस देश की एक प्रमुख समस्या है। हम इनकी तरह नहीं कहते हम तो दूध के दुल्हन हैं, ये पाक साहब बता आप दूध के दुल्हन नहीं है, ये मान रहे हैं। कोई दूध का दुल्हा इस देश में हर राजनीतिक पार्टी। ओके गौरव जी मेरे वाक्य को सुना, आप सुना मेरे पूरा वाक्य। इतनी ईमानदारी से कोई कह नहीं सकता राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं कहते। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड। शोएब जी ने क्या बोला यहाँ पे आप सुना? इन्होंने कहा जुडिशियल सिस्टम जो न्यायपालिका है उसमें आपका पूरा फेथ होना चाहिए, यही सुना मैंने। ये देखिए, ये आदमी तो शोएब जमाई ही लग रहे हैं। अरे जमाई जी हैं। जब राम मंदिर का फैसला आया था तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहा था? सुनिए, इन्होंने कहा था कितनी मोहब्बत, कैसे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का गला घोट रहा था और हम कुछ नहीं कर सकते थे। अयोध्या भाई से मानना पड़ेगा, बड़ी मोहब्बत है, फोटो होगी। ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा जमाई बुलाने के लिए, बनाने के लिए बुलाते हैं, जाना नहीं। शोएब भैया नाराज ना हो दादा, ऐसा थोड़ी ना, तुम ही तो हो। जमाई नहीं बनूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं, क्या बोला तूने? अच्छा लगा। अब दूसरी क्या नहीं बनेंगे आप? क्या बोला आपने? बीजेपी के लिए क्या बोला? एक सेकंड कुछ बोल। भाजपा का जमाई नहीं, जमाई नहीं बनूंगा मैं। किसका? भाजपा का जमाई नहीं बनूंगा मैं। आज ये बात ये बोल रहे हैं विजय शंकर पांडे जी रिटायरमेंट के बाद। करेज तब होता कि जब वहीं पे रह के इस्तीफा दे देते, और मैं ऐसे अफसरों को कहूंगा कि आज कोई इस तरह से मुख्यमंत्री करे, वहीं इस्तीफा दे दो कि इस तरह से ये मुख्यमंत्री कर रहा है, ताकि उसको एक्सपोज करे। रिटायरमेंट के बाद इस तरह से बोलना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कार्यपालिका को शोभा भी नहीं देता है। आप उसी वक्त उसको अपोज कीजिए ना कि गलत किया, इमरजेंसी लगाई, कम से कम 12-15 IAS IPS ऑफिसर्स ने इस्तीफा दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ कि गलत हो रहा है। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो कसाब को फांसी लगती है, उसमें भी आंसू बहाते हैं, पुलिस की कार्रवाई पर उसमें भी आंसू बहाते हैं ये लोग। सवाल लेते पब्लिक। राजस्थान पुलिस कार्रवाई आपका सवाल क्या है? अच्छा ठीक है। शोएब जमाई आतंकियों के जमाई लग रहे हैं मुझे हमेशा। क्यों? आतंकियों के बात कर, समझिए, धमका तमीज से बात करो। लड़ाई झगड़ा। ये असद अहमद और गुलाम जी, ये कौन से संविधान को बचाने के लिए फायरिंग कर रहे थे? मुझे बताइए। अच्छा ये किस संविधान को बचाने के लिए फायरिंग कर रहे थे? ये किस तरह? मैं संविधान की तरफ हूं।
मैं अच्छा। संविधान की तरफ हूं। अच्छा। मैं योगी आदित्यनाथ जी के उस फैसले का चलिए, समर्थन बहुत नहीं कर सकता जो इनकाउंटर के नाम पर फेक डॉक्टर इनकाउंटर चलो, डॉक्टर चलो, डॉक्टर चलो। एक मिनट अभी जी कितने रुकिए। फेक इनकाउंटर क्या ये उत्तर फेक प्रदेश में? इनकाउंटर है? एक मिनट मैं पूछ ये रहा जांच हूं। करवाइए, चिल्लाइए मत। करवाइए जांच। अब मैं उत्तर दे जांच दूंगा। करवा लीजिए, देखिए, जांच करवाइए चिल्लाइए कितने मत। उत्तर प्रदेश में चिल्लाइए मत। भारत सुनिए, ये इनको बताने एक को मिनट तैयार ही मतलब नहीं भाई, कि उत्तर प्रदेश इनको में ये फेक नहीं- इनकाउंटर सुनिए। हुए हैं या नहीं हुए? आपने बोला बड़ा बाटिया। अच्छा देखिए मैं वहां चले जाता हूँ, मैं फिर डॉक्टर सिंपल चलो बात- आपके पास देखिए, ओके 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 सारे दर्शकों ने सुना इन्होंने क्या कहा, असद का जो एनकाउंटर हुआ उसकी जांच करवा लीजिए, यही कहा ना, शक करा। लेकिन इनको ये नहीं पता है पीयूसीएल का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी एनकाउंटर भारत में कहीं भी होगा उसकी मजिस्ट्रेरियल Yes, जांच yes, होगी yes, होगी। yes, yes. ये नहीं पता और कह रहे जांच करा लीजिए। लेकिन एक बात मैं और बोल दूं, जैसे इनकाउंटर होगा वैसे ही जांच शुरू हो जाती है। प्लीज मैं इतना जरूर पूछना चाहूंगा, बाटला हाउस हुआ था, ठीक है, सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई थी, उसके लिए नहीं जिसने शहादत दी थी, उस आतंकवादी के लिए जो ढेर हुआ था क्योंकि वो मुसलमान था। उस इंस्पेक्टर का नाम बताइए जिसने शहादत दी थी, बताइए। ये फंस गया सी बता दीजिए। अब चलिए, अब आप यहाँ बताइए बताइए नाम बताइए नाम बताइए नाम बताइए एक सेकंड नाम बताइए नाम बताइए। नहीं बहुत उसमें एक फिल्म भी बन चुकी है, उसमें एक फिल्म भी बन चुकी है, नाम बताइए, उसमें एक फिल्म भी बन चुकी है। एक सेकंड नहीं, नाम नाम बताइए। अच्छा चलिए, ये बात आप ये लेकर बस। हेमंत करकरे के बारे में नाम बताइए, नाम पता नहीं के बारे में क्या अभी यही है कि आप में से किसी को बता रहा ये है। आप बोलिए क्या नाम है? शहीद मोहन चंद शर्मा जी थे, बाटला हाउस एनकाउंटर में उन्होंने आतंकियों को मारा था और आजमगढ़ के आतंकी थे। और सलमान खुर्शीद ने फोटो दिखाई थी, सोनिया गांधी रोने लग गई थी वो फोटो देख के। ये इनका दोहरा चरित्र है। वो ये समाज देखिए ये देखिए डॉक्टर अजय, मोहन चंद शर्मा का नाम याद नहीं, संदीप का नाम याद नहीं, राघवेंद्र का नाम याद नहीं, किसी का नाम याद नहीं, असद का याद है, गुलाम का याद है, 950 इशरत जहां का याद है, शराफुद्दीन का याद है, याकूब मेमन के याद है, अफजल गुरु के 2017 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में 950 पुलिसकर्मी घायल हो गए, इंजर्ड हो गए, उनको गोलियां लगी इन्हीं का एनकाउंटर करने में। 13 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उनका नाम कभी नहीं याद आएगा। और संविधान की बात करती है वो पार्टी जिसने 75 में संविधान को अपने घर की बांदी बना के यहां पे इमरजेंसी लगा दिया था। इनको शर्म नहीं आती इमरजेंसी की, संविधान की बात करते हुए? प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले संविधान की बात करेंगे? अच्छा। किस मुंह से ये लोग संविधान की बात एक कर रहे छोटा सा हैं? इस सवाल देश के संविधान को अपने हिसाब से चलाना अगर किसी ने इस देश में किया तो वो कांग्रेस पार्टी। जनता बस ये चाहती है कि हमें ऐसा शासक नहीं मिले जो रेप को भी जस्टिफाई करे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है।